Hello everyone. Previously we have seen the concept of gates. We have gone through the different kinds of gates. Those are AND, OR, NOT, NAND, NOR, XOR and XNOR. From those gates, AND, OR and NOT gates are the basic gates, while all other gates are the derived gates. एंड और नोट को साथ में AOI लॉजिक से भी पहचानते हैं, दैट इज एंड और एंड इन्वर्टर. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक logic circuits. In this subject, our main aim is to construct a digital circuit. अगर आपको कोई एक इक्वेशन दिया गया है, बूलियन इक्वेशन, एंड आप लॉजिक गेट्स बनाना चाहते हो, तो उसके लिए ये लॉजिक सर्किट्स का यूज़ होता है. लाइक वी आर स्टार्टिंग फर्स्ट एग्जाम्पल. यहाँ पे आपको एक इक्वेशन दिया गया है, दैट इज A इंटू बी प्लस ए बार इंटू बी. वॉट यू हैव टू डू इज़, आपको यहाँ पे सबसे पहले कितने इंडिविजुअल टर्म्स है वो देखना है, मतलब अलग अलग टर्म्स, दैट इज़ ए बी एंड ए बार बी. ए बी टर्म्स पे से आपको पता चल जाएगा कि ए बी मीन्स वहाँ पे एंड गेट यूज़ होगा, एंड ए बार बी मीन्स वहाँ पे भी एंड गेट यूज़ होगा, पर ए बार है इसलिए बीच में नोट गेट भी यूज़ करना पड़ेगा, राइट. सो ए बी एंड ए बार बी. अभी लास्ट में आपको उसका जो मेन ऑपरेशन है वो देखना है. तो लास्ट में जो मेन ऑपरेशन है वो क्या है, प्लस यानी और, राइट. सो लास्ट में जो मेन ऑपरेशन है वो और का है, तो लास्ट में हमको रियलाइज़ करना है और गेट. तो आप यहाँ देख सकते हो एक एंड गेट विथ नोट गेट, एंड लास्ट में दोनों आउटपुट्स को और गेट में दिया हुआ है, और फाइनल आउटपुट को हमने y बोला है. तो किसी भी लॉजिक सर्किट को रियलाइज़ करने के लिए सबसे पहले आपको इंडिविजुअल टर्म्स देखने हैं, और उसके बाद सर्किट का जो फाइनल ऑपरेशन है वो आपको देखना है. नेक्स्ट वन इज y इक्वल्स टू a प्लस बी बार सी. इधर आप देख सकते हो टू इंडिविजुअल टर्म्स आर देयर, दैट इज a एंड b बार c. अभी b बार c तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो एंड गेट है विथ नोट गेट, पर a अकेला है, तो a किसके साथ कनेक्टेड है, किसी के भी साथ नहीं, तो a को हम बाहर से कनेक्ट करेंगे, राइट. ऐसा नहीं कि हर बार कोई गेट यूज़ करना नेसेसरी है. यू कैन टेक द इंडिविजुअल लाइन फ्रॉम द आउटसाइड टू. तो ए को हम बाहर की ओर से ले लेंगे, और जो फाइनल ऑपरेशन है वो प्लस का है यानी और का है, वो आप देख सकते हो इधर. तो हमने ए और बी बार सी का जो आउटपुट है उसको और गेट के इनपुट में दिया, एंड वी फाइनली गेट द आउटपुट दैट इज y. The third one is, here three individual terms are there, that is a b bar, a bar b and c. तो आप इधर देख सकते हो a b bar b and c. तो a b बार यानी कौन सा गेट आएगा, एंड गेट विथ नोट गेट. फिर ए बार बी अगेन एंड गेट विथ नोट गेट, और सी किसी के भी साथ जुड़ा हुआ नहीं है, तो वो हम लोग बाहर से ले लेंगे, और तीनों को हम जो फाइनल ऑपरेशन है वो है प्लस का, तो तीनों को हम और गेट में दे देंगे. फोर्थ वन इज ए डी प्लस ए सी डी बार प्लस बी बार सी डी.
AD plus AC, D bar plus B bar C D. So what you have to do is AD. So you can see here AD means OR gate, sorry AND gate. उसके बाद AC D bar is again AND gate with NOT gate, and B bar C D is again AND gate with NOT gate, right? तो इधर कैसा होगा, फिर लास्ट में आप इसको और में दे देंगे. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज कि इधर हमने नोट गेट नहीं यूज़ किया हुआ है, तो आप आइदर यू कैन यूज़ लाइक दिस और यू कैन यूज़ लाइक ये जो मतलब जो एंड गेट है उसके आगे भी आप बबल करके उसको यूज़ कर सकते हैं, राइट. उसके बाद का जो गेट है वो है y इक्वल्स टू ABC प्लस AB बार C बार, ABC प्लस AB बार C बार. So the ABC means AND gate, AB bar C bar again AND gate with two NOT gates, and the final operation is plus. So हमने लास्ट में उसको OR gate में दिया हुआ है, and our final output is Y. Next is AB plus AC bar plus A bar BC. AB means AND gate, AC bar means AND gate with NOT gate, A bar BC means AND gate with NOT gate. तीनों के बीच में जो फाइनल ऑपरेशन है वो प्लस का है, मीन्स और गेट का है, तो तीनों को आउटपुट्स को हमने और में दिया हुआ है. उसके बाद का जो गेट है वो है ए बार. दिस इज समवट डिफरेंट फ्रॉम अदर केसेस. आप इधर देख सकते हो ए बी बार दिया हुआ है, मतलब ए बार भी हो तो हम एक नोट गेट यूज़ करते हैं. इधर क्या है, पूरा बार है, तो दिस इज़ द नेंड गेट, तो हम डायरेक्टली नेंड गेट यूज़ करेंगे ए बी और सी डी के लिए, राइट. और इधर सिर्फ ए बार बी बार नहीं आएगा, ए एंड बी आएगा. इधर सी बार डी बार नहीं आएगा, खाली सी एंड डी आएगा. कीप इन माइंड, ओके. उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ए बी सी में सिंपल एंड गेट आएगा, और लास्ट में जो मेन ऑपरेशन है इक्वेशन का वो है और, तो लास्ट में सबको दे देंगे और गेट में. अब कभी कभी एग्ज़ाम में ऐसे पूछते हैं कि आप AOI लॉजिक से सर्किट को रियलाइज़ कीजिए, मतलब AOI मीन्स एंड और एंड नोट, तो तभी आप नेंड गेट डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते हो. तो इसके लिए आपको इधर नेंड नहीं यूज़ करना है. अगर कुछ नहीं दिया गया है देन यू कैन यूज़ इट. अगर दिया गया है तो क्या करना है, आपको ए बी यूज़ करना है. तो ए बी के लिए क्या आएगा, एंड गेट, ठीक है. तो इसका जो आउटपुट आए उसको सिंपल पीछे किस में दे देना है, तो आपने बेसिक गेट से यूज़ किया, दैट इज़ एंड एंड नोट, राइट. उसके बाद है ए प्लस बी प्लस सी डी होल बार. तो ए प्लस बी किसी से भी, ए प्लस बी डायरेक्टली यू कैन कंसिडर और गेट, तो पहले और गेट ले लिया, और जो तीसरा वाला है वो नेंड है तो वो भी सिंपली ले लिया. उसके बाद है ए बी इंटू, यहाँ जो इक्वेशन है उसमें बीच में कुछ भी नहीं दिया गया है, तो ये क्या होगा, प्रोडक्ट होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, राइट. फिर ए प्लस बी होल बार यानी वो गेट होगा नोर गेट, एंड ई एफ होल बार दैट इज नेंड गेट. तो सबसे पहले ए बी के लिए लिया हमने एंड गेट, उसके बाद ए प्लस बी होल बार के लिए लिया हमने नोर गेट, और ई एफ होल बार के लिए लिया हमने नेंड गेट. तीनों को प्लस करने के लिए हमने दे दिया और गेट में, राइट. तीनों को प्लस करने के लिए हमने दे दिया और गेट के लिए. उसके बाद है y इक्वल्स टू ए इंटू बी बार इंटू ए बार प्लस सी बार एंड होल बार, राइट. ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है. ऐसे क्या करना है, सबसे पहले ए इंटू बी बार यानी क्या, कौन सा गेट आएगा, एंड गेट. उसके बाद ए बार प्लस सी, तो कौन सा गेट आएगा, और गेट विथ नोट गेट, प्लस सी बार कहीं बाहर से ले लेंगे यूजिंग नोट. फिर सबको किस में दे दिया, देखिए ये जो फर्स्ट टू टर्म है
यू कैन सी ओवर हियर, ये जो फर्स्ट 2 टर्म्स है उसके बीच किसका रिलेशनशिप है, एंड का। तो पर उसके ऊपर कौन सा फिर से गेट है, नेंड, उसके ऊपर बार है। तो इसीलिए क्या करेंगे हम लोग, पहले एंड यूज करेंगे, फिर और यूज करेंगे, और उस दोनों को हम किस में दे देंगे, नेंड गेट में, और वहां से और गेट, राइट। उसके बाद है 11th वन, दैट इज a प्लस बी होल बार। आपको पता ही चल जाना चाहिए a प्लस बी होल बार देख के कि ये नॉर गेट है। उसके बाद c कहीं से भी नहीं आ रहा है, पर वो एंड से कनेक्टेड है। a प्लस बी बार यानी ये नॉर गेट हुआ, c यानी उसके साथ कौन सा गेट हुआ, एंड गेट। अगेन a प्लस सी होल बार यानी नॉर गेट, और उसके साथ b यानी कौन सा हुआ, एंड गेट, और बीच में कौन सा ऑपरेशन है, प्लस, यानी लास्ट में कौन सा गेट आ गया, प्लस, राइट। फिर से बोलती हूँ, अगर AOI लॉजिक या बेसिक लॉजिक गेट से आपको रियलाइज़ करना है तो आप कभी भी नेंड नॉर एक्सोर एक्सोर यूज़ नहीं कर सकते, आपको कंपलसरी एंड और एंड नॉट गेट यूज़ करने हैं। इस टॉपिक को हम क्या बोल सकते हैं, रियलाइज दी लॉजिक सर्किट और ड्रॉ दी लॉजिक डायग्राम फॉर द गिवन इक्वेशन, राइट। और दूसरी बात यह है कि इस टॉपिक को पढ़ने के लिए आपको सारे गेट्स के बुलियन इक्वेशन आने चाहिए, सो दैट you can make the judgment which gate you have to use in the same circuit. Suppose you have seen the concept a plus b whole bar, but you don't know कि a plus b whole bar किसका बुलियन इक्वेशन है, तो आप वो कर नहीं सकते। तो अगर आपको गेट्स के इक्वेशन, बुलियन इक्वेशन, ट्रूथ टेबल, सिंबल देखना है तो यू कैन गो इन अवर प्रीवियस वीडियोस। थैंक यू।